बेसिकली कैंसर को ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो लेटेस्ट तरीके थे उनमें से एक ये है कि हम कैंसर को अगर उसके सेल्स को किसी हद तक -डिग्री में यानी फ्रीज़ कर दें तो कैंसर के सेल की डेथ हो जाती है। ये टेक्निक चल रही थी पहले भी। दूसरी टेक्निक ये थी कि उन्हीं सेल्स को अगर आप हीट कर दें तो जो बाकी सेल्स रह जाते हैं जो उससे जो कोल्ड से नहीं डेथ होती, वो जो हीट से उनकी डेथ हो जाती है। यानी अब कैंसर को ट्रीट करने के आमतौर पे दो तरीके थे, एक हीट करके जिसका माइक्रोवेव या जो रेडियो फ्रिक्वेंसी से करते थे, और एक उसको ठंडा करके। तो ये टेक्नोलॉजी वो है जिसने दोनों को कंबाइन कर दिया। क्योंकि बाज़ औक़ात हीट करने में कुछ सेल्स रह जाते थे, बाज़ औक़ात कोल्ड करने में कुछ सेल्स रह जाते थे। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने दोनों को इकट्ठा कर दिया। यानी हम पहले कैंसर के अंदर जाके पतली सी सुई से उस सारे सेल्स को -195 डिग्री पे फ्रीज़ करते हैं, जैसे सेल्स की डेथ हो जाती है। जो बाकी बच सकते हैं फिर हम उसी सेल्स को वहीं पे ही +84 डिग्रीज पे जाके उसको हीट करते हैं। पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन सब मशीन जी, पेशेंट को कोई पेन नहीं होती, पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता, और उस दौरान ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है और ये तकरीबन 1 घंटा लगता है। और उसमें जो लोकल कैंसर जहाँ पे ये है उसकी डेथ हो जाती है, उसके सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो है वो लोकल भी नहीं दिया जाता कि एनेस्थीसिया फुल बॉडी नहीं किया, मगर थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया कुछ तो करते होंगे जी? उसमें हम करते ही, वैसे तो पेन नहीं होती, लेकिन चूँकि एक प्रोसीजर है, एक थिएटर में होता है, उसमें कुछ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या CT स्कैन के ज़रिए, तो उसका अपना एक माहौल होता है। तो एंग्जाइटी के लिए फिर हम एनेस्थीसिया के लोग हमारे साथ होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर टीम। ये इसको हम कहते हैं मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया। अच्छा। कि एंग्जाइटी के लिए थोड़ा सा उनको पेशेंट को सुला दिया, जो GA जो होता है नहीं वो नहीं देते। अच्छा, और कितनी देर का ये प्रोसीजर? ये तकरीबन 1 घंटा लगता है। अच्छा। तकरीबन 45 मिनट से लेके 1 घंटे। 1 घंटे में कैंसर ख़त्म? जी हाँ, ये लेकिन इसमें सिर्फ ये है, इसमें चंद एक चीज़ें हैं जो क्लियर करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें ना कुछ शराइत हैं, हर एक का नहीं हो सकता, हर स्टेज के कैंसर का नहीं हो सकता। अच्छा। उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि कैंसर की फर्स्ट स्टेज हो। हाँ। अभी ये फैला ना हो। अगर ये किसी और मसलन हम 4 ऑर्गन्स का ही करते हैं। हाँ। ब्रेस्ट का करते हैं, हम लिवर का करते हैं, उसके बाद लंग्स का करते हैं, और फिर किडनीज का करते हैं। सर, मोस्टली जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं वो तो 4th स्टेज, 3rd स्टेज, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे होते हैं। उनकी हम पहली स्टेज पे तो पता ही नहीं लगता फिर किस तरीके से मशीन काम करेगी अगर ये से पहले स्टेज पे काम कर रही है। आपको अंदाज़ा नहीं है, लोगों में अब तो अवेयरनेस बहुत बेहतर हो गई है और लोगों को फ़ौरन आइडिया हो जाता है। और आप लोगों के मीडिया की वजह से, अवेयरनेस की वजह से अब हमारे पास बहुत लोग आते हैं जिनको ज़रा से भी कोई बॉडी में चेंज महसूस होती है, और ये छोटे शहरों से भी, गाँव से भी लोग आते हैं। अच्छा। इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों ने, मीडिया ने उनको इतनी अवेयरनेस दे दी है कि फर्स्ट स्टेज पे लोग आ जाते हैं। क्योंकि हम पेशेंट सिलेक्शन का हमने बड़ा एक सख्त क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि हर पेशेंट का चूँकि नहीं होता तो लोगों को ये एतराज़ ना हो कि जी फलां का कर दिया तो हमारा क्यों नहीं किया, उसका क्यों, चूँकि एक महंगा प्रोसीजर है। अच्छा, जी हाँ। सर, इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद कि कितना कॉस्टली है, हम बंदा अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। एक ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट है या आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमारे पास जो है ना रहनुमाई के लिए स्पेशलिस्ट मौजूद है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम आपको पता है कैंसर की जो मशीन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इसकी आज ये सारे जो सवालात हैं जो मेरे दिमाग में है वो आप सुन रहे हैं, इसको गौर से सुनिएगा। अच्छा, आपने ये भी बताया कि ये जो मशीन है इसके साथ फिर अगर रेडिएशन जैसे आम किसी इलाज में ज़रूरत होती है, कीमो की ज़रूरत होती है, तो फिर इस कैंसर के इलाज की ये जो मशीन अगर इसमें इस्तेमाल करें, इसमें कीमो और रेडिएशन की ज़रूरत नहीं होती? अच्छा, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, पेशेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं। जब हम पेशेंट सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक पूरा बोर्ड है जिसको हम MDT कहते हैं। उसमें सर्जरी के लोग, हम रेडियोलॉजी के लोग, एनेस्थीसिया के लोग, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कैंसर स्पेशलिस्ट उस बोर्ड में शामिल होते हैं। अब उसमें पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं जी कि इस पेशेंट की कोएबुलेशन होनी चाहिए। उसको फिर हम अपने पास बुलाते हैं, उसके हम कोएबुलेशन करते हैं। 24 घंटे बाद उनका दोबारा मुआयना करते हैं और फिर हम उनको ऑन्कोलॉजी भेज देते हैं, कैंसर वार्ड के अंदर उनसे राय लेने के लिए। मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन भी देख सकते जी। Is this machine, this one? जी, ये मशीन है, बिल्कुल यही मशीन है। ये तकरीबन कोई पूरा प्रोजेक्ट $2 मिलियन का है, इट्स एक्सपेंसिव। अच्छा जी, तो उसमें फिर ये होता है कि ये एक मशीन का साइज़ इस तरह बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि हम इसको मूव कर सकते हैं। हम कुछ प्रोसीजर CT स्कैन पे करते हैं, कुछ प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड पे करते हैं। अच्छा। तो ये ऑल गाइडेड है, मतलब पूरी प्रिसाइजली देख के चेक करके फिर ये होता है।
अच्छा। लेकिन इट्स सेफ, इट्स वेरी इफेक्टिव। और लेकिन उसके लिए चंद मैंने आपको बताया ना पेशेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जिनका हम कर सकते हैं फिर हम उन्हीं का ही करते हैं, बाकियों का नहीं करते। और आप इसकी कॉस्ट के बारे में बता रहे थे, ये बड़ी महंगी है जी, इलाज इस सेंस के में है लिए कि जो या? इसमें एक प्रोब यूज़ होती है, जब ये शायद दिखाएंगे उसमें एक लंबी सी समझे जैसे नीडल होती है, उसको हम प्रोब कहते हैं। जो एक प्रोब की कॉस्ट है तकरीबन $5,500 है। तो एक पेशेंट पे 2 भी इस्तेमाल हो सकती हैं, एक पेशेंट पे ज़रूरत पड़े तो 3 भी यूज़ हो सकती हैं, यानी तकरीबन 10 से $15,000 एक पेशेंट पे खर्चा आ सकता है। सो हमने 2 तक प्रोब यूज़ किए हैं, और अगर आप इसी तरह देख लें तो ये तकरीबन कोई 25-30 लाख रुपया बनता है। जी फिर ये जो गवर्नमेंट अस्पतालों में इंस्टॉल की गई है, जैसे म्यू में भी, और कौन कौन से अस्पतालों में, तो वहाँ पे भी अभी फ़िलहाल सिर्फ म्यो में, सिर्फ म्यू पूरे पाकिस्तान में सिर्फ म्यो में, और इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें ये मशीन दी है, उसके साथ सारी फैसिलिटीज़, और साथ उसके साथ ये जितनी प्रोब्स हैं, ये सब हमारे पास 250 पेशेंट्स की तकरीबन ये प्रोब्स मौजूद हैं। मियो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 15 लाख रुपए ऑलमोस्ट बनता है पाकिस्तानी सिर्फ प्रोब का। अगर आप पूरे प्रोसीजर की कॉस्ट देखें, जिसमें सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, पूरा अमला है, तो ये कॉस्ट कहीं 30 लाख 25 से 30 लाख बन जाएगी। तो सुनिए, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल म्यू हॉस्पिटल फिलहाल म्यो में, हाँ। जैसे मैडम जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब जब आई थी तो उन्होंने 5 और मशीन्स का ऐलान किया था, उनके ऊपर भी काम जारी है। मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी वो भी आ जाएंगी, एक बहावलपुर वाली साइट पे, एक मुल्तान में, और एक शायद फैसलाबाद या पिंडी, और बाकी जो नवाज की कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है बाकी उसमें होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही हूँ जैसे म्यू हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, जी। तो अब यहाँ पे भी पे करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कुछ पे नहीं करना पड़ेगा जी, जितना भी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है, इसमें कोई जो पेशेंट को 1 रुपया भी नहीं लगता, सब कुछ यहीं पे होता है, एडमिशन भी यहीं पे होता है, टेस्ट भी यहीं पे होते हैं, इसके अलावा हम प्रोसीजर भी यहीं पे करते हैं। उसके बाद अगर सीटी स्कैन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो भी यहीं पे हमारे म्यो में होता है। हमारी फैसिलिटीज़ सारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या हमारी म्यो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन नीडल है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसका इतना पैसा देना पड़ रहा है? $5,000। ये टेक्निक है, ये टेक्निक है। और इसमें ये देखें कि ये हर जगह पे तो है नहीं, दुनिया में चंद सेंटर्स हैं इस पूरे इलाके में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे किसी के पास भी ये नहीं है। और पाकिस्तान में सिर्फ ये फर्स्ट सेंटर है म्यो हॉस्पिटल जहाँ पे हमें ये फैसिलिटी मिली है, वी आर यूजिंग इट। तो इसलिए बड़ी, अमेरिका में भी, सऊदी अरेबिया में बड़े लिमिटेड सेंटर्स हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, ये ऑब्वियसली इसकी R&D में बहुत पैसा लगता है, तो इसलिए इस हिसाब से ये बहुत महंगी है। अभी देखें ना, 1 घंटे में पेशेंट को पता भी नहीं चला, और उसके बाद आपने पेशेंट को ख़त्म, जो कैंसर ख़त्म हो गया। और ख़ास तौर के ऊपर जो चाइना में तकरीबन 200 हॉस्पिटल्स हैं, 200 हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रही है। और इसका और इस्तेमाल अभी हम जो अभी नहीं कर रहे, उसमें जो ख़ास तौर पे वो पेशेंट, यंग पेशेंट्स, वो जिनको एक गिल्टियाँ ब्रेस्ट में निकल आती है, उसको हम फाइब्रोएडिनोमास कहते हैं, वो कॉस्मेटिकली जब सर्जरी करेंगे तो वो बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर हम इस मशीन से उनको ट्रीट करें तो उनको, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा, कॉस्मेटिक को फिगर भी नहीं, फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और पेशेंट विल बी फ्री ऑफ दैट डिजीज़। अच्छा, ये जो कोएबुलेशन है, ठीक है, ये मशीन कैंसर के जो सेल्स हैं उनको फ्रीज़ करता है, उनको हीट करता है, उनको हीट अप करके ख़त्म करता है। अब वो जो कैंसर के जो सेल्स हैं, उसमें से तो कहा जाता है कि उसमें से कोई भी एक सेल अगर ज़िंदा रह गया तो वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो आप लोगों को ये कैसे पता चलता है इस मशीन के ज़रिए कि जो आप लोगों ने कैंसर के सेल्स हैं जो फैले हुए हैं, वो सारे सेल्स को ख़त्म कर दिया, कहाँ तक वो फैला हुआ है, ये सब कुछ कैसे आपको पता चलता है? ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा इंटेलिजेंट सवाल पूछा है। अच्छा, हम करते ये कि पेशेंट की सिलेक्शन के बाद हम उसके पूरे टेस्ट कराते हैं। अच्छा, उसके पहले सीटी स्कैन कराते हैं, बोन स्कैन कराते हैं, बाकी सारे टेस्ट करा के ये कंफर्म करते हैं कि ये जो कैंसर का हिस्सा है, जो इसी साइज़ का तकरीबन 4 सेंटीमीटर से छोटा जो कैंसर है, वो यहीं पे है, जिस्म के किसी और हिस्से में नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन का क्राइटेरिया काफ़ी सख्त है। उसके बाद जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो 24 घंटे बाद हम दोबारा पेशेंट को चेक करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसका सीटी स्कैन करके चेक करते हैं या बायोप्सी करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। इसीलिए अगर कोई शक भी हो तो पेशेंट ऑन्कोलॉजी में जाएगा, उसको हो सकता है कीमो की या रेडियो की ज़रूरत पड़े, लेकिन वो डिपेंड करता है, हमारी ऑन्कोलॉजी के लोग इसको डिसाइड करेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश ये होगी जहाँ पे कैंसर था उसको वहीं पे ख़त्म हो जाए ताकि आगे ना जाए। ओके, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो आपको लगता है अभी लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं अभी इस मशीन की, इस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, तो कोई ऐसा डर, कोई ऐसा खौफ, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो अगर बताना चाहें? हाँ, उससे पहले मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं और हमारी यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक ऐप डेवलप की है, एक ऐप बनाई है जिसको KEMU म्यो कोएबुलेशन क्लिनिक ऐप कहते हैं। KEMU म्यो
कोएबुलेशन क्लिनिक ऐप के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारा क्राइटेरिया दिया गया कि पेशेंट को खुद बता सकता है कि जी मेरा इतने साइज़ का ट्यूमर है, यहाँ पे है, एक है या एक से ज़्यादा है। उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी उसी के ऊपर ही। तो हमारे अपॉइंटमेंट लिख चुके, हमारे पास सारे पाकिस्तान से लोग आए शुरू में, और हर किस्म के पेशेंट्स लोग आए, जिनको 4th ग्रेड था वो भी आए, जिनको कोई लीकीमिया था यानी ब्लड का कैंसर था वो भी आए, जिनको ब्रेन का कैंसर था वो भी आए। हमने सिर्फ उनको बताना ये चाहते हैं कि ये सिलेक्टेड पेशेंट्स में है, लेकिन जिनमें है उनमें बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इतने मरीज़ भी बहुत हैं हमारे पास, लंग्स के, ब्रेस्ट के और ख़ास तौर पे लिवर के और किडनी के पेशेंट्स बहुत हैं जो 1st ग्रेड में हैं, और जिनको उन्हीं को ट्रीट कर दें हम तो अल्लाह करे वही उनके लिए बहुत बेहतर है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। और आई होप कि ये जो मशीन है, टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में अभी आपने सुना डॉक्टर साहब से, ये अगर कोई पेशेंट है कैंसर का तो उसके लिए बहुत कारआमद हो। मगर मेक श्योर कि जो आपके कैंसर की जो आपकी एक ट्रीटमेंट जो होनी है वो आपके स्टेजेस जो हैं वो 1st स्टेज पे आपको पता चल जाए। इसलिए अपने टाइम पे चेकअप्स करवाया करें और अपना खुद एग्जामिन भी किया करें, अपने आप को खुद जो है ना डिले मत करवाया करें किसी भी चेकअप से, किसी भी परेशानी से फ़ौरन डॉक्टर से रुजू किया करें, ताकि आपको कोई भी अगर मसला है तो वो बहुत जल्दी स्टेजेस पे आपको पता चल जाए और आप अपनी ट्रीटमेंट करवा सकें। थैंक यू सर, टेक अ ब्रेक।